आप सभी का फिर से फिजिक्स 02.m में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो फिर से 7.3 का वही इंटर सेकेंड ईयर का ही क्वेश्चन होगा और समाकलन का ही होगा। और समाकलन में 7.3 इसके पहले वीडियो सारा प्रोवाइड कर दिया हूं आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही आप लोग को पढ़ा चुका हूं। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 7.3 की क्वेश्चन नंबर 5 से आपको देखना होगा। इसके पहले सारा चीज़ें 1 2 3 सारा एक्सरसाइज का हो गया है। अब चलेंगे बहुत साइन को मानते काश आ जाता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 3 गो है, यहाँ भी 3 गो है, तो आराम से हम 3 का भी कोई फार्मूला नहीं रखेंगे। आराम से हम क्या करेंगे, इस सवाल को साइन पर 3 घात है तो आप क्या लिख दीजिए, साइन पर 2 घात कर सकते हैं, एक्स लिख लीजिए और एक और साइन सटा के लिख दीजिए। 2 गो एक मिलकर कितना हो जाएगा, 3 गो। अभी मैं कई तरह से इसको लगा सकता हूँ, 8 से गुणा करके 1/8 से भाग देकर भी बना सकता हूँ। मैं आपको जिस तरीके से आप कहेंगे उस तरह समझा दूंगा। हमने साइन पर 3 घात है तो साइन पर 2 आए, वो कर दिया, यहाँ कर दिया बाबू, क्या कर दिया, कास क्यूब एक्स। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी दिक्कत नहीं, आपको होनी भी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ऐसा करें कि हम मानने पर वही है, तो साइन स्क्वायर एक्स को जब आप लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। सभी लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर एक्स जब 1 माइनस क्या होता है, कास स्क्वायर एक्स। और यहाँ हो गया, यहाँ क्या है बाबू, साइन एक्स है, यहाँ क्या है बाबू, साइन क्यूब एक्स है, और नहीं सॉरी कास क्यूब एक्स है, और ये डी एक्स था, भी डी एक्स। अब आराम से कास को आप क्या मान जाइए, कास एक्स को आप टी मान जाइए, लेट कर लीजिए। तो कास को आप टी मानेंगे तो कास का होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो क्या साइन एक्स डी एक्स तो माइनस डी टी हो जाएगा। अब मान भरिए ना, यहाँ पर 1 रहेगा ही, कास एक्स और कास एक्स अब हम क्या भर देंगे, टी। टी पर कितने घात, 2 घात, 1 रहेगा ही, यहाँ कास एक्स है, यहाँ कास एक्स अब हमने क्या भर दिया, टी भर दिया, टी का स्क्वायर है। यहाँ भी चलिए, कास को हमने टी माना तो टी पर 3 घात हो गया, और भरिए साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स पर माइनस डी टी होगा, माइनस निकाल लीजिए, यहाँ डी टी लिख दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, टी पर 3 अंदर गुणा कर लीजिए पहले, माइनस तो आप बाहर किए हैं, या अंदर गुणा करेंगे तो 1 में गुणा करेंगे तो टी पर 3 है तो 3 रहेगा, टी पर 3 गो और 2 गो गुणा होगा तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 गो, और ये आपका हो गया डी टी। अब क्या कर दीजिए, टी पर 3 है तो टी पर 3 है तो टी पर 4/4, यहाँ माइनस हमारे टी पर 5 है तो आप समाकलन में जानते हैं एक जुटता है, तो टी पर 5 है तो 6, और 5 धन 1 का नीचे भी 6, और प्लस क्या करिए सी, चाहे तो ब्रैकेट खोल दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, चाहे रहने ही दीजिए। टी की जगह पर टी माने क्या है, कास माने हैं, तो कास तो 4 का 4 घात x/4। यहाँ भी टी की जब क्या भरेंगे, कास, तो कास पर 6 घात बट्टे 6, और प्लस क्या हो गया, सी। आपका आंसर लग के तैयार हो गया। इसको एक तरीके से और हम लगा सकते हैं, 1/8 यहाँ लगा के और 8 से गुणा कर देंगे और सूत्र बना देंगे 2, पूरा लिख देंगे 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स का पूरे पर 3 घात, फिर से साइन 2a का सूत्र होगा, फिर से तोड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उससे भी लगा सकते हैं आप लोग। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 से पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें 2 अंक था, इधर 3 अंक, सेम वैसे ही है सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 जो 7.3 का जो आपका तीसरा क्वेश्चन था, या आप तीसरा दूसरा भी देखे होंगे, दूसरा तीसरा सेम तरह वही है। हम क्या कर ले, कोशिश कर ले कि बड़े वाले को पहले कर लें, साइन 3x, साइन 2x, और यहाँ किनारे क्या हो गया, साइन x, ये क्या होगा, dx। आप सभी लोग जानते हैं, सभी को बताया हूँ कि 2 अगर आ जाए, 2 साइन x इंटू कास एक्स आ जाए, फार्मूला नहीं, अगर दोनों साइन साइन है, कल फार्मूला दोनों साइन x आइए साइन y हो जाए, चाहे a b का लिख दूँ, तो ये फार्मूला आपका बन के तैयार होता है। क्या होता है आपका, कास x माइनस वाई माइनस कास x प्लस वाई। ये फार्मूला था, ए बी के रूप में मैं लिखवाया था फार्मूला, ये एक्स वाई के रूप में लिखवा दिया। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर किसी हालत तो ये फार्मूला है बाबू, ये ना समझिएगा किसी में का वो फार्मूला है।
अब हम जानते हैं क्या होगा भाऊ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 3x है तो हम क्या कर लें, यहाँ पर 2 चाहिए तभी फार्मूला बनेगा, तो यहाँ 2 लगा लीजिए और 1/2 यहाँ कर लीजिए। अभी 2 को लेकर फार्मूला बनाएंगे, 3 होता है तो 2 ही लेकर इसको साइन को किनारे रखे रहेंगे। अब हम डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, आप कहेंगे डायरेक्ट नहीं तो हम विस्तार में भी कर देंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, साइन अगर 2 sin a इंटू साइन बी है या 2 sin x इंटू साइन वाई है तो cos x माइनस वाई, तो यहाँ लिख सकते हैं cos x माइनस वाई, तो 3 में से 2 घटाएंगे, यह घटा लीजिए 3x माइनस 2x, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ कहीं गड़बड़ आप लोग कर दें। उसके बाद क्या होता है माइनस cos, आपका कितना हो जाएगा x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x, ये हो गया। और किनारे आपका पहले से घेर के दिया है, क्या दिया है साइन x और यहाँ क्या है dx। अब हम क्या करेंगे 1/2 रहेगा ही, यहाँ पर हम क्या करेंगे 3x में से 2x निकल जाएगा, 3x में से 2x निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1x बच गया। यहाँ चलिए आप कुछ भी न कीजिए, cos 3 है 2 कितना हो जाएगा 5, cos 5x लिख दीजिए, और बाहर क्या है वो आपका साइन x है और dx, कुछ नहीं करना, अंदर गुणा कर दीजिए आप, 1/2 रहेगा ही, हाई cos से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन x इंटू कास एक्स या कास एक्स इंटू साइन एक्स, इसमें गुणा कर दीजिए cos 5x आई इंटू साइन एक्स। फिर से फार्मूला बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए तो यहाँ 1/2 लगा के दोनों में 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 2 से यहाँ भी 2 से। अब हम आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा फार्मूला और यहाँ पर लिखना चाहूँगा, तब आपको शायद समझ में आ जाए। अगर क्या हो 2 sin x इंटू कास एक्स पहले लिखा, पहले वाले वीडियो में 7.3 में जो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन लगवाया हूँ उसमें फार्मूला बताया 2 sin a इंटू कास ए होता है तो sin 2a हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर 2 क्या हो जाए 2 कास ए इंटू साइन बी हो जाए तो आप जानते हैं अगर साइन 2 sin क्या पहले कास दे दिया 2 कास x इंटू अगर कह दे साइन y हो जाए तो लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, ये आपका लग गया। अब आपका ये क्या हो जाएगा आप बताइए, ये आपका फार्मूला बन गया। यहाँ बनाएंगे हम, यहाँ पूरे का ds कराना है, थोड़ा सा 1/2 दूनी 4 हो गया। अब बताइए साइन 2a का सूत्र हो गया 2 sin x इंटू कास एक्स है तो साइन 2x, ये तो हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे कि 2 कास एक्स इंटू साइन 2 कास एक्स इंटू साइन वाई दिया है तो x के जब दिया है y के जब दिया क्या होगा साइन x प्लस वाई। मैं डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ साइन x प्लस वाई तो 5 1 कितना हो जाएगा 6x। उसके बाद क्या होता माइनस होता है लेकिन बाहर माइनस था यहाँ प्लस कर देंगे और क्या हो जाए साइन x माइनस वाई तो 5 में से एक को निकल जाएगा कितना होगा साइन 4x हो गया। पूरे का dx कर लेंगे। अब आराम से आप देखिए हमें लगा दिया, क्या लगाएंगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है हमारा, क्या इसका अलग अलग करा दीजिए आप, 1/4 को किनारे रहने दीजिए और कराइए ना। साइन का क्या होता है माइनस कास एक्स, तो साइन 2x है तो कास 2x, फिर से 2x का कराएंगे तो 1/2 आएगा। यहाँ चलिए साइन 6x है तो साइन का क्या होगा माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा कास 6x और 6x का t मान के करेंगे तो 1/6 आएगा। यहाँ साइन 4x है तो यहाँ प्लस है लेकिन क्या होगा साइन का माइनस कास होता है तो माइनस कास 4x 1/, क्या हो जाएगा 4 और प्लस क्या लिख देंगे c लिख देंगे, हमारा आंसर लग के क्या हो गया तैयार हो गया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 7। दिया है साइन 4x साइन 8x, ये दिया है, इसका हमको समाकलन कराना है। देखिए कितने आसानी तरीके से आपको बता रहा हूँ। 4x साइन 8x से दिया है, हम क्या करेंगे 8 को पहले कल बड़ा वाला मैंने बार बार कर रहा हूँ कि बड़े वाले को पहले लिख दे साइन 8x इंटू साइन 4x। अब मैंने कहा कि यहाँ पर फार्मूला मैंने कहा कि अगर दोनों साइन साइन हो तो मैंने त्रिकोणमिति में बताया 2 साइन
ए कहो चाहे एक्स कहो, चाहे एक्स के रूप में फार्मूला बनाओ, 2 sin A इंटू साइन बी हो जाता है। तो मैंने अभी बताया कि क्या होता है कास ए माइनस बी, उसके बाद माइनस कास ए प्लस बी, यही फार्मूला बनता है। तो यहाँ 2 होना ही चाहिए, तो 2 यहाँ से क्या कर गुणा करके 1/2 कर देंगे। अब 1/2 कर देंगे तो यहाँ क्या होगा 1/2 रहेगा ही, 2 sin A इंटू साइन बी, तो 2 sin कास ए माइनस बी, तो कास ए माइनस बी होगा। तो एक जब कितना है 8x माइनस 4x माइनस कास ए प्लस बी, तो 8x प्लस 4x और पूरे का dx, तो 1/2। अब हमारा क्या होगा बाबू 8 में से 4 को निकल जाएगा, कितना होगा 4x होगा। यहाँ क्या होगा कास और क्या 8 4 कितना हो जाएगा 12x और dx। अब हम पूरे का समाकलन करा देना है। अगला क्वेश्चन इसी में देखेंगे। अब यहाँ क्या है बाबू, अब 4x है तो 4x को आप t मान लीजिए, मैंने बताया भी था। ये या तो कर ही सकते हैं, पहले तो आप बताइए बाबू कास का, क्योंकि जिसको t मानते हैं उसको दोबारा कराते हैं। तो मैं कई बार कास 4x कास 12x ऐसे बहुत करा चुका हूँ। तो आप ये भी कर साइन, तो 4x है तो 4x हो जाएगा, लेकिन 4x का t मानेंगे तो 1/4 आएगा। देखिएगा यहाँ भी क्या होगा कास का साइन, तो साइन 12x और 12x का कराएंगे तो 12 निकल के 1/12 हो जाएगा, 1/12। और यहाँ क्या लिख देंगे प्लस c, आंसर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मैं आपको बता रहा हूँ, आसानी से आपको आज समझ में आ जाएगा। किसी तरह बट्टा हटाना है, 1 काटना है। तो कास का मैंने फार्मूला पहले वाले में 7.3 में जब पार्ट चालू किया था, एक्सरसाइज चालू किया था, तो उस समय फार्मूला बताया था कास 2x का या कास 2a का बताया था। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, एक होता है 2 कास स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। ये लिखवाया था फार्मूला मैंने आपको कि ये दोनों होता है। अगर हम केवल कास ए का फार्मूला पूछे आपसे, कास ए, तो हमारा क्या होगा 1 माइनस, जो यहाँ 2 हटेगा तो यहाँ 2 लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर त्रिकोणमिति में a/2 हो जाएगा। अगर कास ए का एक और फार्मूला, यहाँ 2 हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर a/2 माइनस 1 हो जाएगा। अब वही चीज़ें तो यहाँ करेंगे हम। 1 रहेगा, कास का ऐसा फार्मूला लिखो कि 1 कट जाए, तो 1 इसके जब हम क्या लिखेंगे 1 माइनस, तो 1 माइनस कास x के जब लिखेंगे a है तो a लिखा गया है, x होगा तो सब x होगा, लेकिन माइनस है। जब जैसे ही आप करेंगे, यहाँ देखिए मैं कर दे रहा हूँ, ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, कास x का सूत्र क्या लिख दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। नीचे आइए, यहाँ भी हम कास x का सूत्र क्या लिखेंगे कि 1 कट जाए तो -1 होना चाहिए तभी कटेगा, तो 2 कास स्क्वायर a/2 माइनस 1। अब हमको क्या करना है dx। कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ भी 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच जाएगा ऊपर बाबू 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे बच जाएगा बाबू क्या 1 से 1 कट जाएगा 2 कास स्क्वायर a/2। कुछ भी नहीं करना है बाबू, कोई घबराहट नहीं होना चाहिए आपके अंदर। 2 से 2 कट जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, साइन बटे कास आप सभी लोग जानते हैं बाबू tan स्क्वायर x/2। यहाँ क्या हो गया dx, tan स्क्वायर का मैंने कोई फार्मूला नहीं लिखवाया है। हाँ, यहाँ पर सेक स्क्वायर होता तो काम चल जाता, तो हम एक सूत्र बताए थे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर बताया था सेक स्क्वायर ए, त्रिकोणमिति में आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है से, कितना है a है तो यहाँ a रहेगा, यहाँ x/2 रहेगा तो यहाँ भी क्या होगा x/2 होगा। तो tan स्क्वायर, यहाँ tan स्क्वायर a का मान निकाल लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1, और क्या हो जाएगा dx। अब आराम से x/2 को हम t मान लेंगे तो 1/2 निकल गया x का dx, t का हो जाएगा d। तो जैसे ही t मानेंगे तो 1/2 निकल गया, और 1/2 x का dx हो गया dt। तो हमको केवल dx चाहिए, तो तीसरा 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 dt। और जैसे ही 2 dt हो गया, मान भर दीजिए ना आप। यहाँ पर क्या करेंगे सेक स्क्वायर रहेगा ही, और x/2 को आपने t माना है तो यहाँ t भर दीजिए, और dx जब आएगा तो dx के ऊपर क्या हो जाएगा dt, 2 dt हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, यहाँ dt हो गया। अब यहाँ 1 है, 1 का dx क्या होता है x होता है। अब करा दीजिए सेक स्क्वायर t का, आप सेक स्क्वायर का आप जानते ही हैं, सेक का क्या होता है tan, तो tan t
और यहाँ हो जाएगा -x प्लस c लिख दीजिए। अब t के जगह पर जो माने हैं वो भर दीजिए। t के जगह पर आपने माना है x/2 -x प्लस c, आपका आंसर हो गया।